दोस्तों, अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नरेंद्र मोदी के सांसद पर एफआईआर करने की धमकी दे दी है। क्या कुछ हुआ है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, अखिलेश यादव अचानक से आग बबूला हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी के सांसद को लेकर बड़ी बात कह देते हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से आइए दिखलाइएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर है, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और तभी सबका ध्यान इस तरफ गया और अखिलेश यादव बेहद नाराज इस ट्वीट के भीतर दिखाई दे रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी उन्होंने जारी की और कहा कि जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का होता है। पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं। कितने मिनट का? 10 मिनट का समय देते हैं कि वो झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दे, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। साथ ही ये चेतावनी उन सबको है जिन्होंने ये झूठ फैलाया है, वो भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करें और सार्वजनिक माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वो याद रखें, भाजपाई किसी के सगे नहीं हैं। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी साथी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। आगे लिखते हैं, पीडीए समाज को कलंकित और अपमानित करने के लिए भाजपाई और उनके संगी साथी ये कुत्सित झूठ प्रसारित कर रहे हैं। पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। आगे लिखते हैं कि चढ़ावा, चंदा, दान चोरों का गिरोह जनाक्रोश के डर से अब अपने घरों में दुबका बैठा है और षड्यंत्र कर रहा है। अगर मुखबिरों के वंशजों में सत्य का साहस है तो अपने परंपरागत भूमिगत सुरंगी निवास से बाहर आकर अयोध्या वासियों के सामने सरयू का जल हाथ में उठाकर ये बात कहें। और इतनी कटु भाषा में, इतने गुस्से में अखिलेश यादव ने ये लिखा है। आगे उन्होंने लिखा कि संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान ले, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान ले, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान ले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, माननीय लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान ले, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान ले, समस्त पीडीए समाज संज्ञान ले। और आखिर में लिखते हैं, निशिकांत दुबे को टैग करते हैं। अब यहां से मसला लोगों को समझ में आता है कि मसला क्या है। मसला यह हुआ कि एक ट्विटर पर एक आदमी अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताता है, लिखता है और अपने आप को मोदी का परिवार भी बताता है। उसका नाम जो है सरवन प्रसाद सुब्रमण्यम, ये उसका नाम होता है ट्विटर के ऊपर। और वो अखिलेश यादव को ये बात लिखता है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच की बातचीत हो रही थी और ये मिली भगत है। क्या लिखता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा पढ़ के। इनने लिखा कि राम शंकर यादव, ये अपने आप को, आप देखिए इसको पहले देख लीजिए कौन है ये आदमी, अपने आप को सरवना प्रसाद बाल सुब्रमण्यम, मोदी का परिवार अपने आप को लिखता है। मोदीज फैमिली, नेशन इज गॉड, जय हिंद, भारत माता, पीपल फलाना, और अंजना ओम कश्यप को और जॉन सीना को, 2 लोगों को ये फॉलो यहाँ पर करता दिखाई देता है। अब क्या ये लिखता क्या है? ये आदमी लिखता है कि राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं मैं। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव अखिलेश यादव के बीच कथित संपर्क ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया। अभी बताता हूं इसमें मोदी के सांसद बीच में कैसे आते हैं, वो बताता हूं, रुके रहिएगा। सनसनीखेज बना दिया है इनके बीच की बातचीत को, जो है सनसनीखेज, टिन्नू यादव अखिलेश यादव के बीच की जो बातचीत है चंदा चोरी को सनसनीखेज बना दिया। आगे लिखते हैं, पुलिस जांच और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड के विश्लेषण के अनुसार टिन्नू यादव कथित तौर पर अखिलेश यादव के नियमित संपर्क में था और लगभग हर दिन 1 या 2 बार उनसे बात करता था। रिकॉर्ड से ये बात पता चलती है। गिरफ्तारी से ठीक 1 दिन पहले टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से फोन पर 3 बार बातचीत की। पेशे से टेम्पो चालक टिन्नू यादव पेशे से क्या लिखता है? टेम्पो चालक। टिन्नू यादव इज अ टेम्पो ड्राइवर बाय प्रोफेशन, ये लिखता है कि टिन्नू यादव टेम्पो चालक है, जबकि दुनिया को मालूम है कौन है टिन्नू यादव, किसका ड्राइवर है? चंपत राय का ड्राइवर है। ये दुनिया को मालूम है, ये लिखता है टेम्पो चालक है। ठीक, एक झूठ ये लिखता है। ले आगे लिखता है कि कथित तौर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बनकर राम मंदिर अधिकारियों का विश्वास जीता था और उसे श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चंदे को इकट्ठा करके और गिनने का काम उसको सौंपा गया था। और ये लिखा है
कि यदि ये फ़ोन संपर्क सही हैं तो इस संचार की प्रकृति और उद्देश्य से निष्पक्ष गहन जांच होनी चाहिए। इतनी बार संपर्क क्यों थे, ये एक गंभीर प्रश्न है जिसकी जांचकर्ताओं को सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। ये इस आदमी ने यहाँ पर ट्वीट किया। अब जैसे भाजपा की आदत होती है हमेशा किसी भी चीज़ को जो आक्षेप आपके ऊपर हो उसको दूसरी की तरफ मोड़ देना। जैसे तुमने क्या किया जी 12 सालों में, तुमने 12 सालों में क्या किया, तो बोले नेहरू क्या किए थे। हाँ, बोले तुम 12 साल में फलाना नहीं कर पाए, बोले कांग्रेस तो इतने साल से थी वो भी नहीं कर पाई। बोले कि तुम चोर हो, तो बोले हाँ है, तो कांग्रेस भी तो थी चोर। तुम चुट्टे हो गए, हाँ वो भी तो थे चुट्टे। तो ये इनकी आदत है, शुरू से आदत है। ये किसी के ऊपर रेप का आरोप लगता है तो वो बताते हैं कि हाँ वो भी तो ऐसा ही है, वो भी तो ऐसा ही है। तो इस तरीके की वही पुरानी आदत, उसी के आदत के मुताबिक निशिकांत दुबे सांसद हैं नरेंद्र मोदी के, ये लिखते हैं टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कोई आधिकारिक कॉल डिटेल सामने नहीं आई है, कोई आधिकारिक प्रमाण इस बात का नहीं है कि अखिलेश की बातचीत किससे हो रही, किसी पुलिस वाले ने, किसी सरकार ने, किसी जांच एजेंसी ने, कहीं से भी ये बात सामने नहीं आई है कि अखिलेश यादव की किसी से बात हुई हो या टिन्नू फिन्नू किसी से ऐसी बात हुई हो। क्योंकि टिन्नू के नाम के आगे यादव लगा है, इसलिए इन लोगों ने बड़ी आसानी से टिन्नू यादव का नाम अखिलेश यादव से जोड़ करके और मनगढ़ंत कहानी बता दी कि फ़ोन पर बात हो रही थी, अखिलेश यादव चोरी करवा रहे थे और ये जो राम मंदिर, ये चुट्टे डकैत लुटेरे, ये जो अपने बाप के नहीं हुए हैं, भगवान के नहीं हुए हैं, जो परम पिता परमेश्वर के नहीं हुए, इन लोगों को बचाने के लिए कि अखिलेश यादव की टिन्नू यादव से बातचीत हो रही थी तो ये जांच की जाए, ऐसा वैसा की जाए। अरे नरेंद्र मोदी ने तो खुद ही बनाया था ये ट्रस्ट, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि ट्रस्ट में क्या हो रहा है, नहीं बोलते वो। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज़ को डाइवर्ट कर देना कि नहीं, और हर चीज़ का झूठ प्रचारित करना, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक झूठा नैरेटिव बराबर में चलाना कि नहीं ये तो सब इन लोगों का किया धरा है, इन लोगों ने ये सब किया है, हम लोग थोड़ी चंदा चोर, हम लोग थोड़ी चुट्टे हैं, हम लोग थोड़ी मूर्तियाँ गायब किए हैं, हम लोग थोड़ी ज़मीन में दलाली खाए हैं, हम लोग थोड़ी भगवान का माला हार वार वगैरह जो आरोप लग रहे हैं ये सब चुरा के ले गए हैं, हम लोग थोड़ी वेलफेयर से चल रहे हैं। तो वही पूरी कहानी कि इसमें निशिकांत दुबे जो सांसद हैं उन्होंने इस ट्वीट के ऊपर लिखा टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था क्वेश्चन मार्क। अब अखिलेश यादव की जो नाराज़गी वाला ट्वीट मैंने आपको दिखाया कि इन्होंने कहा कि 10 मिनट का समय देते हैं, ट्वीट डिलीट नहीं किया तो जो है हम आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, फलाना कराएंगे, और जो है उसके बाद ये आदमी को हमने आपको दिखाया, इन्होंने लिखा टिन्नू टीपू से ही बात कर रहा था। उसके बाद निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव के ट्वीट के ऊपर लिखा, क्या लिखा वो हम आपको बताते हैं। इन्होंने लिखा कि जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हैं, मतलब एफआईआर कर दीजिए, जल्दी एफआईआर करिए, इतना परेशान क्यों हैं, प्रश्न ही तो पूछा है। 1990 में राम भक्त पर गोली किसने चलवाई, मैं अदालत जाऊंगा। बिना सिर पैर की बातें कि प्रश्न पूछा है, हैरान क्यों हैं। अभी यही कोई नरेंद्र मोदी से पूछे, यही कोई नरेंद्र मोदी से पूछे तो ये हल्ला करेंगे, फिर बताएंगे कि पत्रकारों को चीन से फंडिंग आ रही है, फिर जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, फिर छापे मरवाएंगे, फिर देशद्रोही बताएंगे, फिर पाकिस्तानी। इनको मालूम है कि इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, इनकी सरकार दिल्ली में है, इनका प्रधानमंत्री है, इनका मुख्यमंत्री है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी कहो। और वैसे भी कानून की नज़र में फंसेंगे नहीं, क्योंकि लिख रहे हैं कि टिन्नू टीपू से बात करता था, तो टीपू किसका नाम है, आगे हमने क्वेश्चन, तो ये सब चीज़ें। लेकिन जिस चीज़ की जिम्मेदारी, जिस चीज़ को लेकर दुनिया थू कर रही है, दुनिया थू कर रही है कि राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है, चढ़ावा चोरी वगैरह जो कुछ भी कांड हो रहे हैं, ये निकृष्ट है, घटिया है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता।
अब भाजपाई सांसदों से ये बात सीधे मुंह से नहीं निकलती है कि भाई ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। टिन्नू टीपू से बात कर रहा है, टीपू टिन्नू से बात कर रहा है, माल कोई और चपत कर रहा है, इस्तीफा कोई और दे रहा है। इन लोगों की हिम्मत नहीं है जो पूछें कि चंपत राय का इस्तीफा हुआ और दूसरे लोगों का इस्तीफा हो रहा है, तो चोट्टे कौन हुए इस्तीफा देने वाले? कि जिनके नाम के यादव यादव लगा हुआ है वो पूछें ये सवाल? नहीं पूछ सकते हैं, सिर्फ भ्रमित करना है। अरे जो लोग, जिन लोगों ने राम मंदिर को नहीं छोड़ा, चढ़ावे को नहीं छोड़ा, आस्थाओं को नहीं छोड़ा, मंदिरों को नहीं छोड़ा, भाई इससे पहले तो हम सुनते आए हैं कि, पढ़ते आए हैं कि फलाना आक्रांता आया था, उसने मंदिर लूटे, अंग्रेज आए मंदिर लूटे, देश सोने की, वो इतिहास रिपीट हो रहा है। मंदिर बनाने का श्रेय ले रहे हैं, मंदिर का ट्रस्ट भी खुद ही बनवा रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन भी ये खुद ही करवा रहे हैं, और मंदिर लुट रहा है। जिस राम मंदिर के लिए, बहुत छोटी बात करता हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटी बात करता हूँ, जिस राम मंदिर के लिए ये खबरें आती हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, फलाने में मेल में किसी ने कहा कि वहाँ पर ऐसा कर देंगे, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, मंदिर को बना दिया बख्तर बंद और क्या क्या नहीं कर दिया, सब कुछ कर दिया, और मंदिर के भीतर चोरी हो रही है। पूरी अयोध्या सिक्योर कर रहे थे, करने की खबरें गोदी मीडिया पर फैलवा रहे थे कि राम मंदिर की सुरक्षा ऐसी है वैसी है, वहाँ सीसीटीवी के नीचे चढ़ावा गायब हुआ जा रहा है, वो नहीं देख रहे लोग। और अब नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, ऐसा लिखा जाए, ऐसा बताया जाए, क्वेश्चन मार्क लगा के, कॉमा लगा करके, टीपू लिख करके, कुछ और लिख करके, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि नहीं, हमारा जो है डाइवर्ट हो जाए मामला उस तरफ किसी भी तरीके से। तो भगवान हैं, ये भाजपा ही कहते हैं भगवान हैं, और अगर हैं तो भगवान देखेंगे कि क्या कर रहे हैं ये लोग। ऐसा तो दानव भी नहीं करते हैं, राक्षस भी ऐसा नहीं करते हैं, जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं। नाग नागिन तक मंदिर में जो है लोग कहानियाँ सुनाते हैं कि फलाने मंदिर में नाग देवता आते हैं, नागिन देवता आती हैं। जानवरों से बदतर हैं ये चंदा चोर, जानवरों से बदतर हैं। अभी तक ये सर्टिफिकेट बांटते थे, पाकिस्तान जाओ, चीन जाओ, तुम यहाँ के हो तो वहाँ चले जाओ, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर, ये बताते थे, और अब डाके डाल रहे हैं। और हमेशा की तरह कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चीज़ें फैलें कि गांधी तो वैसे थे, नेहरू तो ऐसे थे, वो सिगरेट पीते थे, सोनिया गांधी जो है वहाँ बार में ऐसा था। अब उसी तरीके की टैक्टिस यहाँ भी कि अखिलेश यादव, टिन्नू यादव सब बात करते थे। है कोई प्रूफ ऐसा? है कोई ऐसी कॉल डिटेल? है कोई ऐसी पुलिस जांच जिसमें ये बात लिखी हो कि हाँ ये बात करते थे? अखिलेश यादव टिन्नू यादव से कहते थे कितना माल बनाए हो, लाओ 2-4 राम जी के हार हमको भी लाओ, हम भी पहनेंगे। है कोई बातचीत? कोई बातचीत नहीं। कथित लगा करके सुनाई दे रहा है, बताई दे रहा है क्वेश्चन, ये शोभा देता है चुनकर गए हुए सांसद हो। बिल्कुल, यानी कि अब राम मंदिर के मामले में भी बीजेपी ने अपनी वही गंदी राजनीति शुरू कर दी है। अखिलेश यादव का नाम जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने ये देखा तो तुरंत अल्टीमेटम दे दिया कि 10 मिनट में ट्वीट डिलीट करो वरना एफआईआर कर देंगे। और अब ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि अखिलेश यादव की तरफ से एफआईआर की जाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे।